नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हुआ हूँ जिला गाजियाबाद के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक बेटा और एक बूढ़ी माँ उसकी रहा करती थी। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। जिस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी, उसका एक ही बेटा था। वो हमेशा यही सपने देखा देखा करती थी कि उसके बेटे का विवाह होगा तो वो बहू दोनों मिलकर उसकी बहुत सेवा करेंगे और उसका घर का सारा काम करना धीरे धीरे उसकी बहू करने लग जाएगी, तो मैं बिल्कुल सुख चैन से रहने लगूंगी। धीरे धीरे वो दादी भी बन जाएगी और उसका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आखिर वो भी दिन आ गया जब बुढ़िया के बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और वो धीरे धीरे दादी माँ भी बन गई। लेकिन संजोग से उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बुढ़िया का बेटा तो बहुत मेहनती था और वह सुबह ही काम पर चला जाता था। पोता स्कूल चला जाता था। तब वो बहू के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया उसकी बहू ने। बहू बुढ़िया से घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम करवाना अपनी सास से शुरू कर दिया और उसे खाने के लिए टूटे फूटे बर्तनों में उसे भोजन देना शुरू कर दिया। शुरू में तो वो बहू अपने पति और बेटे के पीछे ही बुढ़िया से लड़ाई झगड़े किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपने पति के सामने भी बुढ़िया का अपमान करने लग गई। एक दिन टूटे बर्तनों में बुढ़िया को भोजन करते देख उसके बेटे को बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाई। पति पत्नी दोनों में बड़ी कहासुनी हुई। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटे ने पत्नी का विरोध करना छोड़ दिया। धीरे धीरे पोता भी बड़ा होने लग गया तो वो अपनी माँ का भी विरोध करने लग गया कि वो दादी माँ पे इतने कष्ट न ढाए, इतने बुरे सितम न ढाए। और वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। उसका पोता अपनी दादी पर माँ द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर वो दिन का दिन दुखी होने लग गया। उसने अपनी दादी से इतनी हमदर्दी हो गई, इतनी सहानुभूति हो गई कि वो अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार अपनी दादी से करने लग गया। अपनी माँ के डर से वो दादी की कुछ भी मदद नहीं कर पाता था। धीरे धीरे पोता बड़ा हो गया और उसका विवाह हो गया। पोते की भी नई बहू आ गई और वह नई बहू छिप छिप कर अपनी दादी सास पर होते अत्याचारों को चुपचाप देखती रहती थी, चूँकि वो नई थी। लेकिन पतोहू के बुढ़ापे में दादी सास से काम करवाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब कभी पतोहू बुढ़िया के काम करने की मदद करती तो उसकी सास उसे खूब डांटती कि इस बुढ़िया को अपने आप काम करने दे, तू क्यों परेशान है। पतोहू जब कभी दादी सास को रोते देखती तो उसे बड़ा दुख होता था। एक बार बुढ़िया बीमार पड़ गई और परलोक सिधार गई। अब बुढ़िया की बहू पतोह से ही घर का सारा काम कराने लगी। उसके साथ अभद्र व्यवहार करते थी। जब पतोह को देखा कि उसकी सास दादी सास की तरह ही उस पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो उसने बदला लेने के लिए अपने मन में ठान लिया। वो भी अपनी सास से वैसा ही व्यवहार करने लगी जैसे व्यवहार उसकी सास अपनी सास से करती थी। अब पतोह अपनी सास से फूटी थाली में और टूटे बर्तनों में खाना देने लग गई। यह देखकर उसके पति और ससुर ने विरोध करना शुरू कर दिया। पतोह ने अपने ससुर और पति से कहा, मेरी दादी सास जितनी मेहनती और सीधी थी, जब माता जी उनसे फूटी थाली में भोजन देती थी तब तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोलते थे। उन पर होने वाले अत्याचारों का तुम दोनों चुपचाप देखते रहते थे। तब क्या तुम्हारे मुख पर ताला लगा हुआ था? यदि किसी ने माता जी की पैरवी की होती तो मुझसे बुरा कोई ना होता, लेकिन मैं चुपचाप फिर भी देखा करती थी कि सासू जी अपनी सासू पे कितने अत्याचार किया है। तब आप लोग नहीं बोलते थे। पतोह की बातें सुनकर उनका पति और ससुर कुछ नहीं बोले। उन्होंने उनका विरोध करना छोड़ दिया। ससुर को अपनी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा आता था। जब ससुर पतोह को डांटने लगा तो वो भी उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगी।
सास ससुर अकेले में बैठकर अपने दुख सुख की बातें किया करते। यही सोचते थे कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो मैंने जैसा किया था अपनी माँ के साथ, वैसा ही मेरे साथ अब हो रहा है। इसमें बुरा मत मानो। ये बात पति अपनी पत्नी से बता रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये देखना है कि आप लोगों ने इस कहानी को सुना तो है, समझे क्या हो, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर बताओगे। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि व्यवहार जैसा हम दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही दूसरा व्यक्ति हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो ये रही जिला गाज़ियाबाद के एक अत्यंत गरीब परिवार की कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी से सुन के आपको क्या लगा? मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।